ये है पार्ट थर्ड क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 का द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर स्केच एंड हैबिटेट्स। लेट्स स्टार्ट। 6.4 character sketch of organisms. When we went on our journey through different habitats and discussed many plants. अभी हमने इसके दो पार्ट्स में पढ़ा। इसके पिछले पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड में कितने सारे हैबिटेट के बारे में, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, वहाँ के प्लांट्स के बारे में और वहाँ के एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट में जो आपने देखा है वहाँ पे लिस्ट किए गए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, जो कि अलग अलग सराउंडिंग में पाए जाते हैं। सपोज वी स्टॉप अ while and think which example is our list are living. Let's us think of examples from the forest: trees, creepers, small and big animals, birds, snake, insect, rock, soil, water, air, dry leaves, dead plants, mushrooms, and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? अब हम जितने भी हमने ये सब देखा, अब हमने नॉन लिविंग लिविंग दोनों चीज़ देखी। अब हम इसमें से बताएंगे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। ये सब ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचेंगे जो भी आपके आसपास पाए जाते हैं, क्या वो लिविंग है या फिर आप नॉन लिविंग है, सब अपने अपने घरों में देखेंगे। अभी जहाँ भी आप बैठे हो और जहाँ सा वीडियो देख रहे हो अपने आसपास देखोगे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। इन सम ऑफ केसेस इट इज़ easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. बहुत बार ये होता है कि हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा लाइव है कौन सा नॉन लाइव है, कौन सा जीवित नहीं है, कौन से ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जीवित है जिसमें जान है। लाइक टेबल, चेयर, हमें पता है कि वो सांस ले लेते हैं, हमें पता है कि वो अलाइव नहीं है। ओके, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इजीली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते हैं। पहेली पहेली was reading this rhyme for complete nonsense written by Edward Lear. अब यहाँ पे ये इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके, आप पूरा चैप्टर सही से समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। इस ये जो पोएम है यहाँ पे, जो अभी बूढ़े ने पोएम पढ़ा है जो उसको अभी हमने स्किप करा, उसमें ये है पोएम अबाउट कि जो चेयर है और टेबल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वॉक करते हैं टॉक करते हैं, बट इन रियल में चेयर और ये वॉक और टॉक दोनों कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे चेयर, टेबल, स्टोन एंड कॉइन आर नॉट अलाइव। आपने देखा है कि उनको जहाँ रखो वैसे रखो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव। सेम एज हमें पता है कि हम जिंदा है, ठीक है। जितने भी दुनिया में सारे लोग हैं, पीपल है, वो सभी अलाइव है। और हम ये भी देखते हैं जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं लाइक डॉग, कैट, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड मेनी अदर्स एनिमल्स, वो सब भी क्या है, लाइव है, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ अलाइव? हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जिंदा है कोई चीज़ नहीं है? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. अब हम ये तो कहते हैं कि प्लांट्स लिविंग है, बट प्लांट्स तो चलते नहीं है, ना ही तो वो बोलते हैं। अगर हम सिर्फ बोलने और चलने के बेसिस पे हम किसी को अलाइव बोलते हैं तो प्लांट तो अलाइव होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो चलता नहीं है, ना ही वो बोल पाता है, जैसे कि पिजन करते हैं या फिर डॉग करते हैं। On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as non-living. Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times, cloud in the sky also seems to grow in size. अब मूविंग की बात करें तो कार एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, पर कार तो अलाइव नहीं है। तो ये अलाइव कौन सी चीज़ अलाइव है कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेम इस प्लांट्स एंड एनिमल को देख लो, वो अपने साइज़ पे ग्रो करता है, पर इस तरह तो स्काई भी अपने साइज़ में ग्रो करता है, जो क्लाउड होता है, सॉरी स्काई नहीं क्लाउड।
डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड्स लिविंग है? नहीं ना. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम किस तरह एक सही से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? क्योंकि क्या लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि पूरी तरह से डिफरेंट होंगे नॉन लिविंग के साथ. ओके, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग, क्योंकि हम एक लिविंग बींग है. वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स? लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. Some of these characteristics are perhaps common in all living things. अब आपके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप एक अपने डायरी में लिखेंगे और उसको आप कंपेयर करेंगे प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ, कि उन ये उनसे मैच कर रहे हैं या फिर मैच नहीं कर रहे. ओके. डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या, और अगर आपने लिखा है कि हम खाना खाते हैं, तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उनको फूड की ज़रूरत होती है? अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. ओके, हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस? अब ये हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमें पता है सभी जिंदा चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए तो हमें खाना पड़ेगा ना. We all have learned that plants make their on food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food. Food gives organisms that energy needed for them to grow. Organisms also need energy for other life processes that go on inside them. अब जितने भी जीवन हमने देखा है कि फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों है हमारे लिए और एनिमल्स के लिए भी? हमने अभी पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको खाना बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाते हैं. और जो एनिमल है वो तो या तो प्लांट को खाते हैं या तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ओके, और जो हम हैं तो हम प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड होते हैं. तो जो फूड है वो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, एक तो डेली की एक्टिविटी के लिए, और जो हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रही होती है उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे हम ग्रो कर पाते हैं. ओके, ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. अपने लाइफ के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, लोगों को चलना हुआ, सोना हुआ, अंदर के जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि खाने से मिलती है. इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? अब हमारा नेक्स्ट है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं? Does the kurta you had 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. आपने देखा होगा जब आप छोटे होगे, अभी आप 6th में हो, जब आप 2nd में रहे होगे, उस वक्त का जो भी आपने कुर्ता फ्रॉक लिया होगा या फिर आपने कोई भी शर्ट ली होगी, क्या वो अब आपको आता है? नहीं आता होगा. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आप ग्रो करते हो, आप हर दिन ग्रो करते हो, और ऐसे ही ग्रो करके अब आप कुछ और सालों में क्या होगा, आप बिल्कुल ही एडल्ट बन जाओगे. आप इस फिगर में देख सकते हो कि पहले छोटे बच्चे, फिर ऐसे टॉडलर, फिर उसके बाद ऐसे किड, देन एक आप टीनेजर, फिर एक एडल्ट. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि श्योरली, और ऐसे भी एनिमल्स के भी बच्चे ग्रो करते हैं और आप भी ग्रो करते हो. ठीक है, नोटिस pulp grow into adult, a chick hatch from the egg and grow into the hen or a cock. आपने देखा है कि इसी तरह क्या कहते हैं, हाँ, चिक जो है, हैन भी है, ये भी ग्रो करते हैं. ओके, चिकन भी ग्रो करते हैं. इसी तरह they may be in different stage of growth. Look at the plant after a few days and weeks. बस इसी तरह जिस तरह चिक ग्रो करता है, सेम इस प्लांट भी ग्रो करते हैं.
कोई भी प्लांट को आपने कुछ सपोज आज वो करा है, ग्रो करा है, सीड डाला है, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे 1 वीक 2 वीक उसमें से छोटा सा प्लांट निकलेगा, फिर देन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हर्ब शब, फिर देन वो कन्वर्ट हो जाता है ट्री में, ठीक है। अब बट ये ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा शो नहीं करता ग्रोथ। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? यस। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? वी हम बिना सांस लिए क्या रह सकते हैं? नहीं। वी इनहेल एयर, ओके, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. अब हम सांस लेते हैं तो हम हवा अंदर लेते हैं, बाहर की हवा, और अंदर की जो हमारी बॉडी की हवा होती है उसको हम बाहर, एयर को बाहर करते हैं। इस प्रोसेस को, सांस लेने के प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी प्रोसेस के थ्रू बनता है उसको हम बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट, ये बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है। और ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। आप इसमें से कोई भी काउस, बफेलोज या डॉग जब ये रेस्ट कर रहे हो, इनका देखना है कि इनका अब्डोमन मूव कर रहा होता है, मीन्स इनके ये ब्रीथ कर रहे हैं। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दे आर ब्रीथिंग। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it take. तो रेस्पिरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो होता है, प्रोसेस होता है जिसमें फाइनली बॉडी क्या करती है, अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करती है। सम एनिमल में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैस। कुछ एनिमल में दूसरा तरीका होता है गैस को एक्सचेंज करने का, सांस लेने का। एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। फिश, उनके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व रहता है। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर? यस, प्लांट भी सांस लेते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैस इन प्लांट mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen they give out carbon dioxide to the air. अब यहाँ पे दिन में वो ऑक्सीजन को देते हैं और रात में इसका अपोजिट वो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिन में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए देते हैं, और दिन में वो प्यूरीफाई करते हैं एयर को, ट्रीज। पर रात को ट्रीज अपोजिट वो कर लगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं और ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं। बट ये क्वांटिटी बहुत कम होती है, जितना कि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं उससे आधा भी नहीं वो यूज़ करते हैं, आधा होता है, ओके। उनकी ऑक्सीजन के यूज़ से वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर देते हैं ऑलरेडी। डू ऑल ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है सारे जो भी जिंदा चीज़ें वो सांस लेती है। वो प्लांट भी सांस लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, फिशेस भी लेते हैं, और जैसे अर्थवर्म है वो भी लेते हैं। छोटे जितने भी क्रिएचर है सब लेते हैं। जिसको भी आप मूव करता देख रहे हो, जिसको भी आप क्या कहते हैं, बढ़ता देख रहे हो, जिसको खाता देख रहे हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब इसी कैटेगरी में आ जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। मीन्स डू यू हैव, आपने कभी भी, आपको कोई टच करता है या कभी कुछ हॉट चीज़ आपके हाथ में लगता था, अब जल्दी से फटाफट से अपने हाथ को वहाँ से हटाते हो, इसको स्टिमुली कहते हैं कि आपने हटाया, रिस्पॉन्स किया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ हॉर्न वाइल अ वॉकिंग फुट बेयर फुट? क्या आप ऐसे नंगे पाँव जा रहे हो, कुछ पहना ना हो आपने पैरों में, और आपको तुरंत आपको कांटा लग गया हो, तो आप कैसे बिहेव करोगे? फटाफट से अपने पैर को हटाओगे ना वहाँ से। हाउ यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? कैसा फील करते हो, थिंक करते हो अपने फेवरेट फूड के बारे में? क्या यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट? आप अचानक से जब आप अंधेरे से तुरंत आप बिल्कुल सनलाइट, सूरज में जाते हो, तब क्या होता है? आपको नहीं लगता आप कुछ समय तो आपका आँखें नहीं खुल पाती, छोटे छोटे आप ऐसे आँख करके देख रहे होते हो? मीन्स जब आप अंधेरे में हो रहे होते हो तो क्या होता है, आपकी आई डिफरेंट ब्राइटनेस में रहती है, तो आपके जो हमारे जो ब्लैक पार्ट होता है वो क्या होता है, वो खुला होता है, ठीक है। जैसे हम बाहर जाते हैं वो सिकुड़ जाता है, इसलिए हमें क्या होता है, डिफरेंस चेंज आता है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड हॉर्न। अब ये सारे सिचुएशन जो है ये आप बाहर के हैं, इससे आप
इसके जो भी आपके बॉडी तुरंत चेंज जब आता है आपकी बॉडी में, तो ये स्टिमुली क्रिएट करता है। चेंज इन आवर सराउंडिंग डे मेक अस रिस्पॉन्स देम। इस सारे सराउंडिंग में जो भी अचानक से चेंज होते हैं, इससे हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसको स्टिमुली कहते हैं। क्या सेम दूसरे एनिमल्स भी ऐसा करते हैं? ऑब्जर्व करो उनके बिहेवियर्स को, तो आप सडनली ये देखोगे कि सडनली बिकम एक्टिव। जब आप कुछ एनिमल्स को देखोगे बैठे रहेंगे लाइक डॉग, उनको दो कुछ खाने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं उठ के। तो इसका क्या मतलब है कि वो भी स्टिमुली ही उनके अंदर भी हो रहा है, आउटसाइडिंग के इन्वायरमेंट से वो तुरंत ही रिएक्ट कर रहे हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड, जब आप बर्ड के पास जाते हो तो आराम से पहले तो दाना खा रहे होते हैं, आप दूर से देखोगे तो चुपचाप से खा रहे होते हैं, बट जैसे उनके पास जाओगे वो फटाफट से उड़ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली कॉकरोचेस के भी देखो, वो भी फटाफट भाग जाते हैं इधर उधर, ठीक है। जैसे अंधेरा हो किचन में तो दिखाई देंगे, लाइट ऑन करते वो इधर उधर भाग जाते हैं। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल? क्या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे स्टिमुली के एनिमल्स पे? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स भी ऐसे रिस्पॉन्स करती है? यस, फ्लावर और सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। आपने देखा होगा फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स सिर्फ नाइट में ही ब्लूम करते हैं, मतलब खिलते हैं। इन सम प्लांट फ्लावर क्लोज आफ्टर सन। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि सनलाइट के बाद वो बंद हो जाते हैं, सनसेट के बाद। इन सम प्लांट लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा, उसको हम कहते हैं छुई मी को पौधा, टच मी नॉट। जब भी आप उसको मतलब उसको टच करोगे वो फूल हो जाता है, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांट्स में स्टिमुली का। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल, इस एक्टिविटी में ये है कि आपको एक प्लांट रखना है और इसको ना थोड़ा सा साइड में रखना है, तो आप देखोगे कि उसका जो ग्रोथ है वो सनलाइट के साइड में जाएगा, तो इससे आप बता सकते हो कि स्टिमुली हो रही है, ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्ड करता है सनलाइट को, इसका मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टिमुली की ज़रूरत होती है, मतलब वो सारे रिएक्ट करते हैं सराउंडिंग से जब भी कुछ चेंज आता है तो यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट में organisms and excretion. All organisms need food. Not all food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happened to the rest? This has to be removed from the body as waste. Our body produce some waste in other life processes also. The process of getting rid of wastage by organisms is known as secretion. Plant also excrete. They do, but not as seen in animals. प्लांट भी ऐसा करते हैं, बट प्लांट ऐसे नहीं करते जैसे कि हम करते हैं या फिर एनिमल्स करते हैं। हम जैसे हम वॉशरूम जाते हैं या फिर जैसे आपका डॉग है, तो आपने देखा होगा कि आपका डॉग भी ऐसे पॉटी करता है, सूसू करता है, बट ऐसे आपने ट्रीज़ को नहीं देखा। ट्रीज़ भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, बट वो अपने ऐसे पार्ट में अपने बॉडी के पार्ट पे रखते हैं जिससे उनको हार्म नहीं होता, ओके। पर वो ऐसे रिमूव नहीं करते जैसे कि हम इंसान और एनिमल्स करते हैं। एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सब में कॉमन है। आगे भी है, तो ये भी था, ख़त्म हो गया। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड? अब हमारा नेक्स्ट है, जो भी लिविंग बीइंग होती है वो रिप्रोड्यूस भी करती है। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन? क्या आपने घोंसला देखा होगा चिड़ियों का? इसके अलावा आप उनमें एग देखा होगा, छोटे छोटे एग होते हैं। तो वो एग क्या होता है, एग से फिर दोबारा से हैच करता है एग, और वहाँ से फिर हमें छोटे छोटे यंग बर्ड्स दिखाई देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, ये हमारा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है। ऐसा आप इमेज में देख पा रहे हैं 6.13। यहाँ पे बर्ड ने अंडे दिए, फिर कुछ समय बाद उसमें से अंडे से क्या निकला, यंग वंस निकला बर्ड्स का। Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some give birth to the young ones. अब रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है, पर ये डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स अंडे से रिप्रोडक्शन करते हैं, पहले एग आता है, देन उससे बेबी होता है,
बट कुछ एनिमल्स डायरेक्टली बर्थ देते हैं बच्चे को। ओके, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट भी करते हैं पर उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है एनिमल्स के कंपैरिजन में। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब प्लांट में क्या होता है, वो ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करते, ना एग से करते, ना ही वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं प्लांट को, वो सीड के थ्रू करते हैं। ओके, प्लांट प्रोड्यूस सीड। प्लांट हमने देखा होगा बीज वगैरह, उससे नया प्लांट निकलता है। बहुत आपने घरों में भी देखा होगा, मे बी आपके पास किचन गार्डनिंग है या फिर कभी आप अपने विलेज में गए होंगे, वहाँ पे सीड ऐसे खेतों में फील्ड में फेंके जाते हैं या फिर उसको बोया जाता है। फिर कुछ समय बाद फिर वहाँ से छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। मीन्स वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। तो विच कैन जर्मिनेट देन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है, फिर वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं 6.15 में पहले सीड है, देन वो जर्मिनेट हुआ और फिर थोड़ा बढ़ा और उसके बाद वो न्यू प्लांट में ग्रो हो गया। Some plants also reproduce through parts of other seed. For example, a part of a potato bird with a bird grew into a new plant. अब प्लांट्स में बहुत वैरायटी है, बहुत डिफरेंट वेज है रिप्रोडक्शन के। उनमें से पहला तो सीड वाला हमने पढ़ा था, दूसरा ये है कि हम कुछ पार्ट उसमें से काट देते हैं तो वो भी ग्रो कर जाता है। अब पोटैटो को आपने देखा होगा, पोटैटो में से ही क्या, पोटैटो सीड नहीं है बट उसको आप ग्रो करोगे तो उसमें से बर्ड निकलने लगते हैं और फिर वो देन वो ग्रो कर जाता है प्लांट। ओके, कुछ प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? और ऐसे कटिंग से कौन सा प्लांट ग्रो करता है, आपने देखा होगा रोज़ प्लांट को क्या करते हैं हम, काट के उसका स्टेम ऐसे टेढ़ा काट के उसको ग्रो करते हैं, फिर दूसरा निकल जाता है। सेम एज मेहंदी का भी होता है। एक्टिविटी 5 में ऐसा ये दिया हुआ है, कटिंग फ्रॉम रोज एंड मेहंदी। ओके, आप इसको करके देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। वो अपने जैसे ही दोबारा और पैदा करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इट टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट, पर यही है कि सबका जो तरीका है वो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग तरीका है। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्ट बर्थ करते हैं, सेम जो इंसान है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, और कुछ प्लांट्स में अलग है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग के। डू ऑल, अब नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? जैसे हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, मैंने वहाँ पे डिस्कस भी करा था कि वेरियस अलग अलग तरीके हैं एनिमल के मूवमेंट के। दे मूव वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और अलग अलग बॉडी मूवमेंट को भी शो करते हैं। अब प्लांट के बारे में ऐसा क्या, मतलब प्लांट तो कोई मूव नहीं करता, क्या इसका मतलब वो लिविंग बीइंग नहीं है? प्लांट्स आर जनरली एंकोर इन सॉइल बट सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब प्लांट क्या है, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से बिल्कुल बाइंड होते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ठीक है, हवेयर वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसिस बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। अब क्या होता है, भले ही वो नहीं जाते पर जो उनका वाटर जो वो वाटर इनटेक करते हैं, मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? क्या आपने कभी नोटिस करा है मूवमेंट प्लांट्स में? जैसे फ्लावर का ओपन होना, ये भी तो मूवमेंट है। और उसके बाद जब वो स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करते हैं, मीन्स कुछ प्लांट ऐसा होता है जो सनलाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, अगर उनको डार्क में रख दो और थोड़ा विंडो खोल दो तो उस डायरेक्शन में ही अपने आप को ग्रो करते हैं। We all have some non-living things moving, of course, bus, car, small piece of paper, cloud and so on. हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइक बस, कार। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक स्केच के कारण हम उनको लिविंग कंसिडर करें। तो ये मूवमेंट डिफरेंट है लिविंग बीइंग के मूवमेंट से। ओके, there is such a variety of living organism but all of them show some common characteristics as, जैसे कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे है जितना हम सोच नहीं सकते, बट इन सब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है,
और ये क्या क्या है, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग बीइंग डाई। और दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो एक दिन मर जाएंगे। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म डाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर ओनली इफ दे प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। भले ही ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, बट वो अपनी जो प्रजाति है उसको बनाए रखते हैं बहुत सालों तक। वैसा क्यों कैसे कर पाते हैं? थ्रू रिप्रोडक्शन के। ओके, तो वो अपने जैसे काइंड रिप्रोड्यूस करते हैं और इससे उनकी जो जो जाति होती है वो जीवित रहती है। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर प्रोड्यूसिंग बर्थ। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज प्रोडक्शन। भले ही कोई एक सिंगल, सपोज मान लेते हैं कि सिंगल इंसान मर जाता है, भले उसने कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करी, उनका कोई भी बच्चा नहीं है, पर उसके बाद भी ये नहीं हो सकता कि उसका पूरा जो जाति है पूरा ह्यूमन बींग ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी उनके भले उन्होंने नहीं करा पर उनके जैसे दूसरे इंसान ने तो करा है ना रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ही ये काम करता है। अब हमने पढ़ा वी सी ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सब कॉमन कैरेक्टर स्केच। अब हमने जो कॉमन कैरेक्टर स्केच पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? दे ऑल नीड फूड, सबको खाने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ एनर्जी। वो सांस लेते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली को, रिप्रोड्यूस करते हैं और शो करते हैं मूवमेंट, ग्रो करते हैं और डाई। तो ये कुछ कैरेक्टर स्केचेस आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लिविंग है, सपोज नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लिविंग बीइंग है, तो ये सारे प्रूफ है आपके पास कि आपको खाने की ज़रूरत है, आप सांस लेते हो, आप रिस्पॉन्स करते हो स्टिमुली को और रिप्रोड्यूस करते हो और मूवमेंट शो करते हो, ग्रो कर रहे हो और आप एक दिन डाई भी हो जाओगे। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स डैट ऑल्सो शो सम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या आपने कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स देखे हैं जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर हो? कार, बाइसिकल, रॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव, द मून मूव इन द स्काई, अ क्लाउड ग्लो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपने देखा होगा कार बाइसिकल तो मूव कर ही रहा है, इसके अलावा वाटर भी रिवर में मूव करता है, मून एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और क्लाउड है वो बड़ा हो रहा है, उनका साइज ग्रो कर रही है। कैन सच थिंक वी कॉल्ड लिविंग? वी आस्क आवरसेल्फ डू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग? अब आपने ये सब देखा जो नॉन लिविंग है उनमें एक दो कैरेक्टर्स तो मैच कर सकते हैं, पर ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स नहीं, ये नहीं मैच करेंगे। In general, something that is living may have all the characteristics, okay, that we have discussed, while non-living things may show all these characteristics at the same time. Not so. आपने जैसे मैंने आपको बताया जो भी लिविंग बीइंग है उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, बट नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है एक मिल रहा हो तो दूसरा नहीं, फिर किसी और नॉन लिविंग में कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा हो। ओके, तो डू यू ऑलवेज फाइंड द डैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टर्स कि आप ऐसा देखेंगे अपने आसपास, पहले लिविंग थिंग्स को देखेंगे और इन सारे कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, फिर नॉन लिविंग थिंग्स को देखेंगे और उसमें कोई कैरेक्टर्स के मैच करके देखेंगे। ठीक है, इस आपको और क्लैरिटी आ जाएगी और सही से आपको समझ में आएगा। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। कंसीडर एनी से मूंग, एनी आपको कोई भी सीड लेना है, सपोज मूंग आपने ले लिया, मूंग दाल, इट इज़ अ लिविंग, इज इट लिविंग? इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर अ मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ फॉर सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसको आप ले सकते हो। सपोज आपने मूंग दाल लिया है, ठीक है, सपोज आपने मूंग दाल लिया, अब उस सीड को जो कि येलो कलर की होती है वो बहुत दिन तक स्टॉक में पड़ी हुई है, ठीक है, सपोज मंथ से वो दुकान में पड़ी हुई है पैकेट फॉर्म में, वहाँ पे तो वो कोई ग्रोथ नहीं दिखा रही, पैकेट में है तब वो बड़ी होकर पैकेट से बाहर तो नहीं निकल रही, नहीं, ना वो मूव कर रही है, ना ही वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रही है, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही, वहाँ पे वो आराम से दुकान में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल में देखा कि पहले सीड है कि वो नॉन लिविंग स्टेज में होता है, बाद में वो लिविंग में हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा जितने भी कैरेक्टर स्केच है वो लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, जो कि हमारी ये थ्योरी पे पूरी तरह से नहीं उतरता। ओके, सो व्हाट देन इज लाइफ? फिर लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ स्नैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट्स वार्म इनसाइड? There is some heat being produced inside the snack of wheat. The seed
respire, and in that process give out some heat. अब अपने हाथ को क्या करो, स्नैक अपना कोई भी वीट के स्नैक में डालो, वीट के सैक में डालो, तब क्या देखोगे कि वो बहुत वार्म है। अब वहाँ पे वो वार्म क्यों है, क्योंकि वहाँ उनका जो सीड था, जो वीट का जो सैक है, बोरी होता है वीट का, वो थोड़ा गर्म होता है। वैसे क्यों है कि क्योंकि वहाँ का जो सीड है वो सांस लेता है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म होता है। We see that respiration is process that take place in seed even when some of other life processes may not be very active. आपने देखा होगा कि रिस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है सीड में, बल्कि और दूसरे जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस है वो भले ही ना हो रहे हो, वो भले ही एक्टिव ना हो, बट रेस्पिरेशन हो रही है। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ। यहाँ अब इतना आसान भी नहीं है कि आंसर देना है कि लाइफ क्या है, बट हमने इन जनरल पढ़ लिया है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग बीइंग में होती है, ठीक है। उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, स्टिमुली को शो करते हैं, ग्रो करते हैं, डाई कर हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर स्केच हमने डिफ़ाइन करा है, जिससे कि हम लिविंग बीइंग को डिफ़ाइन कर पाते हैं, बट अभी भी आंसर देना इतना ईजी नहीं है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. अब भले हम ये कह सकते हैं कि हम चारों तरफ अपने डाइवर्सिटी को देख सकते हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड है, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं जो हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। और इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक कंक्लूज़न में कि लाइफ बहुत ही सुंदर है। यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। इसके कीवर्ड्स, इसके क्वेश्चन आंसर के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ये चैप्टर और इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर के कीवर्ड, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।